एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। विंकी मदर शॉ शिनचैन को देखकर पूछती है, क्या ये एंजल है या फिर डेविल? ये सुनकर विंग बताता है, माँ, मैं जब एंजल क्लैन में रहा करता था तब ये मेरा दोस्त था। हम 100 सालों से एक साथ थे और ये एक एंजल है। और माँ, मेरी मेमोरी वापस आ गई है, एंजल वाली। ये सुनकर उसकी माँ बोलती है, एंजल? ये सुनकर विंग और शॉ शिनचैन अपना सर नोट करते हैं और फिर शॉ शिनचैन विंग की मदर को ग्रीट करते हुए बोलता है, आंट, मुझे पता है आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको और आपके हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वहीं उसकी मतलब की विंग की मदर उसे पूछती है कि कैसे। फिर शॉ शिनचैन उसे सब कुछ बताने लगा कि कैसे वो बचपन से ही विंग को देखने यहाँ आया करता था और तब से ही वो उन लोगों को आकाश से देखा करता था। ये सुनकर विंग की मदर शॉक होकर शॉ शिनचैन को देखने लगी। फिर वो विंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है, विंग, तुम वापस आ गए हो, अब तुम हमारे साथ ही रहोगे ना? ये सुनकर विंग अपनी माँ को कहता है, मम्मा, मुझे माफ़ करना, पर मैं यहाँ नहीं रह सकता। अगर मैं यहाँ रहूँगा तो एंजल मुझे फॉलो करेंगे और फिर फॉलो करके वो वांगजी को हर्ट करेंगे। सॉरी मम्मा, पर मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपसे और फादर से मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। ये सुनकर विंग की मदर कहती है, तो तुम यहाँ शाम तक रुक जाओ, तुम्हारे फादर से मिल के जाना। वो भी तुम्हारे तुम्हें बहुत सा मिस किया करते थे, कुछ टाइम वेट कर लो। ये सुनकर विंग कहता है, श्योर, मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मैं आप दोनों को ही भूल नहीं सकता। उसके बाद शाओ शिनचैन और विंग वहीं पर उसी के घर में रहते हैं। वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं उनकी डेली लाइफ के बारे में, और विंग अपने बेबी के बारे में भी अपनी माँ को बहुत कुछ बताता है और साथ में एंजल्स के बारे में भी। उसके बाद विंग की मदर फ़ोन अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाती है। उसके हस्बैंड भी फ़ोन को उठा लेते हैं और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, डार्लिंग, क्या हुआ, तुम मुझे मिस कर रही हो? ये सुनकर विंग की मदर कहती है, तुम घर कब आओगे? मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं, सरप्राइज कौन सा? ये सुनकर विंग की मदर कहती है, तुम आओ तो सही, तुम्हें घर पे मिल जाएगा। ये सुनकर विंग के फादर कहते हैं, ओके, तो तुम्हें वेट करना होगा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, ओके? ये सुनकर विंग की मदर कहती, ओके देन बाय, लव यू। ये बोलकर वो अपने हस्बैंड का वेट करती है। वहीं उसका हस्बैंड भी लव यू टू बोलता है और फिर वहाँ कॉल कट कर देते हैं। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। विंग के फादर घर आ चुके थे, वो बहुत ज़्यादा एक्साइट दिख रहे थे। वो गेट को नॉक करते हैं। वहीं विंग की मदर गेट खोलने जाती है। उसके फादर कि विंग के फादर विंग की मदर को गले से लगाते हैं। उसके बाद वो घर के अंदर आते हैं और विंग की मदर वो उसके फादर से कहती है कि आप शावर लेके आ जाओ और फिर आप लिविंग रूम में ही आ जाना। ये सुनकर उसके हस्बैंड अपना सर हिलाते और फिर वो शावर लेने चले गए थे। शावर लेने के बाद वो सीधा वहाँ पर आते हैं, कि लिविंग रूम में आते हैं, और उन्होंने सबसे पहले विंग को देखा। वो विंग को देखकर उसे हग कर लेता है। दोनों एक दूसरे के गले लगाए हुए थे और फिर विंग अपने फादर से बहुत सारी बातें करने लगा। विंग को विंग के फादर को भी अब सब कुछ पता चल गया था। अब हमें वांगजी के प्लेस को दिखाया जाता है। वांगजी के हाथों में अभी शीन था, वो अपने हाथों में ही उसे घुमा रहा था पूरे हॉल में। वो इधर से उधर घूम रहा था पर वो बहुत ज़्यादा एंगर दिख रहा था। वांगजी गुस्से में शुयांग की तरफ देखकर बोलता है, विंग कहाँ है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? क्या वो भाग गया? ये सुनकर शुयांग उसे काम करते हुए कहता है, वांगजी, काम डाउन, वो नहीं भाग सकता। वो कैसे भाग सकता है? तुम्हें और सुइन को छोड़कर। तुम कुछ टाइम रुक जाओ, वो आता ही होगा। ये सुनकर वांगजी कहता है, कैसे? कैसे मैं अपने आप को शांत कर लूँ? वो अभी तक नहीं आया, उसे मैं पनिशमेंट दूंगा, आने दो उसे, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो गुस्से में शुयांग को देखता है। शुयांग उसे काम करते हुए, उसे कंसोल करते हुए बोलता है, वांग जी, तुम गुस्से में हो इसलिए ये सब सोच रहे हो, तुम ये सब मत सोचो, विंग तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये सुनकर वांग जी उसे देखकर बोलता है, देन कहाँ है वो? ये सुनकर शुयांग उसे बताता है कि कुछ टाइम रुक जाओ,
वो दोनों आते ही होंगे। अब रात के 8 बज चुके हैं। विंग और शाओ शिनचैन ईबो के मेंशन में आते हैं। वो दोनों नोटिस करते हैं कि यहाँ का वेदर ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थंडर हो रही है, बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है, जिसे देखकर विंग और शाओ शिनचैन बहुत ज़्यादा डर गए थे। विंग शाओ शिनचैन से कहता है, आई थिंक हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, वांग जी गुस्सा होगा मुझ पर। ये सुनकर शाओ शिनचैन उसे कंसोल करते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलकर वो दोनों अंदर जाते हैं। वो दोनों ने बहुत सारे शॉपिंग बैग को पकड़ा हुआ था। वहीं वैनिंग उन दोनों को ग्रीट करता है। तभी विंग पूछता है कि वांग जी कहाँ है। ये सुन वैनिंग उसे बताता है कि वो हॉल में आप दोनों का ही वेट करे, वो भी 5 बजे से। ये सुनकर शाओ शिनचैन उससे पूछता है, क्या वो गुस्से में है। ये सुनकर वैनिंग अपना सर नोट करता है और फिर वो नीचे में देखने लगा। फिर विंग कहता है, टेल हिम कि मैं आ गया हूँ, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, फिर मैं उन दोनों से मिलूंगा। ये सुनकर वैनिंग अपना सर नोट करता है और फिर वैनिंग हॉल में जाता है वांग जी को इन्फॉर्म करने कि विंग आ चुका है। पर उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, क्योंकि वांग जी सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वैनिंग वांग जी से कहता है, मास्टर। ये सुनकर वांग जी उसे गुस्से वाले टोन में कहता है, क्या हुआ। ये सुन वैनिंग उसे बताता है अपने सर को लो करते हुए, मास्टर, लिटिल मास्टर विंग वापस आ गए हैं, वो चावल लेने गए हैं। और वहीं एंजल शाओ शिनचैन भी आ गए हैं उनके साथ। ये सुनकर वांग जी उसके तरफ देखता है और फिर वांग जी शुआंग की तरफ देखते हुए कहता है, शिन का तुम ख्याल रखो, मैं विंग से मिल के आता हूँ, मुझे उससे बात करनी होगी। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। वांग जी उसे मतलब शुआंग उसे कंट्रोल करते हुए कहता है, वांग जी तुम उसे हर्ट मत करना, तुम, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, पर तुम अपने एंगर को संभालने की कोशिश करो। ये सुनकर वांग जी उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता और फिर वो वहाँ से विंग के रूम की तरफ चला गया था। वहीं विंग शावर लेने गया था। वहीं दूसरी तरफ सिनचैन नोटिस करता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो पीछे देखता है और पीछे देखते ही वो शॉक, क्योंकि वहाँ पर एक एंजल खड़ा हुआ था। वो एंजल काय था वहाँ पर, मतलब वो खड़ा हुआ था, जिसे देखकर शाओ शिनचैन डरते हुए उससे कहते, काय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर काय उसके पास आते हुए बोलता है, मुझे भी तुमसे यही जवाब चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो वांग जी के प्लेस में। वहीं विंग और तुम दोनों ही इस मेंशन से अपने आप ही इजीली बाहर से अंदर आ सकते हो, वांग जी के प्लेस में। ये बोलकर वो शाओ शिनचैन के करीब आने लग गया। वहीं शाओ शिनचैन की वॉइस थोड़ा क्रैक होने लग गई थी। वो डरते हुए कहता है, तो तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये सुनकर काय कहता है, ओह, तो मेरी आँख वीक हो गई है। मैंने तुम दोनों को देखा कि शायद तुम दोनों मास्टर को, या बोलूँ हमारे लीडर को, और साथ ही हमारे सारे एंजल को तुम दोनों ने बिट्रॉय किया है और वांग जी का सपोर्ट कर रहे हो। ये बोलकर वो शाओ शिनचैन को देखता है। तभी काय के पीछे से किसी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और काय फ्लोर पे गिर गया। शाओ शिनचैन जब देखता है तो उसे रिलीफ की ब्रीथ आती है, क्योंकि वहाँ पर शुयांग खड़ा हुआ था। शुयांग ने उसके ऊपर अटैक किया था। शुयांग शाओ शिनचैन से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, बट काय, ये हमें फॉलो कर रहा था। ये सुनकर शुयांग उसे बोलता है, काम डाउन, मैं इसे देख लूँगा। ये सुनकर शाओ शिनचैन उसे कहता है, शुयांग, आई एम सॉरी, हम दोनों लेट हो गए हैं। ये सुनकर शुयांग उसे कहता है, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, पर वांग जी गुस्से में है। जिसे सुनकर शुयांग कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, विंग उसे संभाल लेगा। ये सुन शाओ शिनचैन कहता है, वैसे शिन कहाँ है। ये सुनकर शुयांग उसे बताता है कि वो अभी वैनिंग के पास है। और फिर अब हमें विंग के रूम का सीन दिखाया जाता है। वांग जी विंग के बेड पर ही बैठकर विंग के आने का वेट कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। 10 मिनट के बाद विंग बाथरूम से बाहर निकलता है। वो अभी बाथरूम में था, मतलब कि वो बाथरूम पहन के बाहर आ रहा था। विंग देखता है कि वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, पर विंग के होठों में एक लाइट सा स्माइल आ जाता है। तभी वांग जी विंग से कहता है, तुम, ये टाइम है घर वापस आने का। ये सुनकर विंग उसे मैं बोल्ड वाला बड़ा सा स्माइल देते हुए कहता है, वांग जी, आई एम सॉरी, बाय द वे
कहाँ है शीन? ये सुनकर वांग जी उसे टोंट करते हुए बोलता है, ओह, तो तुम्हें फाइनली रियलाइज हो गया कि तुम्हारे पास एक बेबी भी है। ये सुनकर विंग उसे कहता है, क्या हो गया वांग जी, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये बोलकर वो वांग जी को देखने लगा। वांग जी उसको डांटते हुए और ग्रॉल करते हुए कहता है, तुम लेट हो। तुम कहाँ गए थे जो इतने लेट हो गए? तुम्हें पता भी है टाइम कितना हुआ है? 8 बज चुके हैं। ये सुनकर विंग अपनी आंखों में आंसू लिए हुए बोलता है, वांग जी तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। ये बोलकर विंग वांग जी के पास जाता है और अपने हाथों को वांग जी के चिक्स पे रखकर उसे करेस करता है, पर वांग जी उसके हाथ को अपने हाथों से हटा देता है और कहता है, सड्यूस करना बंद करो। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दी है, जिसके कारण तुम अपनी मनमानी करते रहते हो। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग वांग जी से कहता है, क्या तुम डर गए थे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ये सुनकर वांग जी उसे चिल्लाते हुए और ग्रॉल करते हुए बोलता है, शट अप। ये सुनकर विंग अपने कानों में अपना हाथ रख लेता है और फिर वो वांग जी को गले से लगाता है, पर वांग जी उसे जोर से बेड पे पुश करता है और उसके ऊपर आ गया। विंग को हल्का सा दर्द होता है, वो वांग जी का नाम लेता है, पर वांग जी उसका कोई भी बात नहीं सुनता और रफली उसे किस करने लगता है। वो पूरा पैशनेट होकर विंग को किस कर रहा था। फिर वो 5 मिनट के बाद उस किस को ब्रेक करता है। दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। विंग वांग जी कहता है, वांग जी मुझे पहले बात, पर वो आगे कुछ कह पाता कि वांग जी कहता है, मुझे कोई भी सफाई नहीं चाहिए। ये सुनकर विंग वांग जी को देखते हुए बोलता है, वांग जी तुम डर गए थे, तुम मुझे मिस कर रहे थे ना? तुम तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है वांग जी। वांग जी मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम्हें तुम्हें पता है, मुझे कोई भी तुमसे अलग नहीं कर सकता। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है ना? मैं तो बस अपने पेरेंट्स से मिलने गया था, जिन्होंने मुझे 24 साल तक अडॉप्ट किया था और उन्होंने मुझे संभाला था। इसीलिए मैं लेट हो गया, पर मुझे तुम्हारी और शिन की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी आने की ट्राई कर रहा था। ये सुनकर वांग जी साइलेंट होकर विंग को देखता है। विंग वांग जी के ग्रिप से हल्का सा अलग होता है और वो वांग जी के गालों को सहलाने लगा। विंग वांग जी से आई लव यू कहता है। वांग जी इमिडिएटली विंग को गले से लगा लेता है। उसके आंखों में आंसू भर गए थे। वहीं विंग उसे भी वांग जी के पास सेफ फील होता है, इसीलिए वो भी वांग जी के बैग को सहलाने लग गया था। फिर कुछ टाइम बाद वांग जी विंग से अलग होता है। वो विंग के उस मोल को देखता है जो उसके लिप्स के नीचे है। वांग जी उस मोल को किस करता है और फिर वहां पर बाइट करता है और उसे पैसिनेट होकर शक करने लगा। कुछ टाइम बाद वांग जी किस करना रोकता है और वो विंग के रिएक्शन को देखने लगा। विंग अपने बाथरोब को खोल देता है फ्रंट से, जिससे वांग जी को उसकी पूरी बेस्ट और साथ में फ्रंट मतलब चेस्ट नेकेड दिख रहा था। तभी विंग कहता है, वांग जी तुम अपने एंगर को मुझ पे निकाल सकते हो, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। ये सुनकर वांग जी उसे कवर करते हुए कहता है, "उहुँ, अभी तुम भूखे होगे, चलो अब हम खाना खाते हैं एक साथ।" ये बोलकर वो उठ गया था और फिर वो विंग को भी उठा देता है। विंग कहता है, वांग जी तुम कितने ज़्यादा जेंटलमैन हो। आई लव यू हस्बैंड। मैंने तो अपने मॉम डैड को भी बता दिया कि तुम मेरे हस्बैंड हो। ये सुनकर वांग जी विंग के बैग को पकड़ लेता है और उसे टाइटली गले लगा लेता है और अपने नोज को विंग के नेक पे रब करने लगा, जिसे देखकर विंग कहता है, वांग जी पहले मुझे शीन से मिलना है, वो कहाँ है? ये सुनकर वांग जी उसे बताता है कि वो शुयांग और वेनिंग के पास है। ये सुनकर विंग कहता है, क्या उसने तुम्हें परेशान किया? ये सुनकर विंग मतलब वांग जी कहता है, नहीं, वो तो मेरे साथ खेल रहा था। तुम्हें पता है वो तो तुम्हारे जैसा नॉटी है। ये सुनकर विंग हंसने लगा और फिर दोनों डिनर हॉल की तरफ जाते हैं। शाओ शिनचैन और शुयांग भी वहीं आते हैं और फिर सारे लोग एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। वहीं शाओ शिनचैन और शुयांग को रिलीफ मिलता है कि वांग जी अब गुस्से में नहीं है। डिनर के बाद विंग शीन को अपनी गोद में लेता है। वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वहीं शीन भी जैसे अपनी मम्मा के गोद में आता है, वो भी खुश हो गया था। उसे कंफर्टेबल फील होता है और फिर शीन विंग के साथ खेलने लग गया। अब सुबह का सीन। नेक्स्ट डे शाओ शिनचैन ने विंग को बता दिया कि काई उसका पीछा कर रहा था।
और फिर शुयांग ने उसे टाई करके मतलब कि एक मैजिकल रोप में टाई करके डार्क रूम में रख दिया है। ये सुनकर विंग और शॉशिनचैन उस डार्क रूम में उससे मिलने जाते काय से मिलने जाते हैं। विंग अपनी जलती हुई बटरफ्लाइज को वहां पर छोड़ देता है जिससे उन लोगों को काय दिखता है। काय भी उन लोगों को देखता है और फिर वो उन दोनों से कहता है, तुम दोनों धोखा दे रहे थे हमारे लीडर को। मैं तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं करता था। तुम डेविल के साथ रहते हो और वो डेविल तुम दोनों को बाहर जाने का परमिशन भी दे रहा है, पर तुम दोनों हमारे हेवन में वापस नहीं आ सकते थे। ये सुनकर विंग काय से कहता है, तुम गलत सोच रहे हो, वांग जी डेविल नहीं है। ये सुनकर काय उन दोनों से कहता है कि तुम्हें उसने हिप्नोटाइज कर दिया है, इसीलिए तुम उसकी साइड ले रहे हो। ये सुनकर शाओशिंग से कहता है, वांग जी बुरा नहीं है, वो अच्छा है, वो डेविल नहीं है, उसने किसी को भी हार्म नहीं किया है। ये सुनकर काय विंग और शाओशिंग से कहता है, तुम दोनों की सेंसेस नहीं है, इसीलिए तुम बोल रहे हो वो हमारे लीडर को मारना चाहता है, वो विंग के बेबी को मारना चाहता है, तुम दोनों ये समझ नहीं रहे हो। ये सुनकर विंग काय से कहता है, नहीं वो हमारे बेबी को मारना नहीं चाहता, वो किसी को भी नहीं मारना चाहता, वो मुझसे और हमारे बेबी से प्यार करता है, समझ गए। ये सुनकर काय उसकी तरफ देखकर बोलता है, मैं अपने लीडर को ये सब कुछ बता दूंगा कि तुम दोनों उस डेविल लैन वांगजी का साथ दे रहे हो। ये सुनकर विंग और शाओशिनचैन एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो दोनों टेंशन में आ गए थे और फिर विंग और शाओशिनचैन काय को वांगजी का पास्ट बताने लगे। काय भी उन दोनों की बातों को केयरफुली सुनने लगा। फिर काय उन दोनों से कहता है, इसका मतलब है कि वांगजी डेविल नहीं है, हमारा लीडर बुरा है। ये सुनकर शाओशिनचैन काय से कहता है, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हमारा लीडर बुरा है, पर वांगजी भी बुरा नहीं है, तो हम लोगों को गलत फहमी हुई है, शायद तक वो जो भविष्यवाणी हुई थी वो गलत है। वांगजी चेंज है, वो चेंज हो चुका है, वो किसी को भी हर्ट नहीं करता। ये सुनकर काय उन दोनों से कहता है, ओ तो वांगजी बदल चुका है, वो बुरा नहीं है, ये तो अच्छी बात है। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वहीं विंग भी रिप्लाई करते हुए बोलता है, हाँ वांगजी बुरा नहीं है। ये सुनकर काय कहता है, तो क्या तुम मुझे रिलीज कर सकते हो? अब मैं समझ गया हूँ ये सब चीज़ें। मैं लीडर को नहीं बोलूँगा कि तुम और तुम्हारा बेबी वांगजी के साथ रह रहे हो। ये सुनकर विंग और शाओशिनचैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो नोट करते हैं और वो काय को रिलीज कर देते हैं। वही काय वहाँ पर न शाओशिनचैन के साथ और विंग के साथ ही वांगजी के प्लेस में रह रहा था। पहले तो वांगजी और शुयांग को उस पे सस्पेक्ट होता है, पर कुछ टाइम बाद वो उसे इग्नोर कर देते हैं। वो देखते हैं कि काय ज़्यादा गलत नहीं कर रहा, तो वो उसे यहाँ पर रहने का परमिशन दे देते हैं क्योंकि काय भी यहाँ पर कुछ गलत नहीं कर रहा है। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। हमें एक आवाज़ आती है, लैंसैन देखो मैंने तुम्हारे लिए और मेरे लिए खाना प्रिपेयर किया है, चलो एक साथ खाना खाते हैं। ये सुनकर हमारा वांगजी अपना सर नोट करता है। वांगजी अपने प्यार से कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ क्योंकि तुम मेरे पास हो, तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर कहते हो, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। ये सुनकर वांगजी का लवर कहता है, नो नीड, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हबी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर वांगजी भी अपने प्यार से कहता है, माय लव, कुछ ही दिनों में हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, हम दोनों की शादी होगी, हमारे पेरेंट्स भी इस रिश्ते से खुश हैं। ये सुनकर वांगजी का लवर कहता है, लैंसन मैं उस दिन का वेट करूँगा। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर खाना खाते हैं। तभी हमारे वांगजी की नींद खुलती है। वो थोड़ा सा हिल गया था जिसके कारण विंग भी अपनी आंखें खोलता है। वो वांगजी देखता है कि विंग ने उसे कडल किया हुआ है, जिसके कारण वांगजी के हिलने के कारण विंग भी अपनी आंखें खोल चुका था। पर वांगजी विंग को देखकर उसे पैट करता है और फिर विंग भी सो गया था। फिर पूरी रात भर वांगजी उसी बात को सोचता रहा कि आखिर वांगजी वो ड्रीम को क्यों देखता है। वांगजी विंग को कडल करता है और वो अपने माइंड में ही सोच रहा था कि आखिर वो ड्रीम क्या है। हर बार वो क्यों ये ड्रीम देखता है पर उसे वो फेस नहीं दिखता और साथ ही वो उसका नाम भी सुन ही नहीं पाता। पर वांगजी अब सोच में पड़ गया कि क्या होगा अगर फ्यूचर में वो मेरे सामने आ गया तो
मैं ये सोचकर वांग जी विंग को देखता है और फिर उसे टाइटली अपनी बाहों में लेते हुए बोलता है, मैं विंग को नहीं छोड़ने वाला। ये बोलकर वो विंग को अपनी बाहों में लेकर सो गया था। अब विंग सुबह को उठता है, वो वांग जी को देखता है कि वांग जी बेड में नहीं है, क्योंकि वांग जी तो शावर लेने गया है। विंग अपनी स्लीपी आवाज में बोलता है, लैंसन। ये बोलकर वो अपनी आंखों को रब करता है और वो बेड से उठ गया था और फिर वो शीन को मिल्क फीड करवाता है। और फिर ऐसे ही दिन बीत गए। अब 4 दिन के बाद काय विंग वांगजी के प्लेस में ही था। वो पूरी जगह देखता है, हर कोना। वो वांगजी के प्लेस का हर कोना देख चुका था। वहीं शुयांग, उसे काय पर कुछ डाउट तो होता था, पर वो अपने आप को शांत कर लेता था कि ऐसा कुछ नहीं है। आज इवनिंग के टाइम विंग और वांगजी एक साथ बन्नी के साथ खेल रहे थे। वांगजी विंग को देखता है और वो स्माइल करता है। वहीं विंग भी वांगजी को देखकर स्माइल करता है और फिर वो उसके चिक्स पे किस करता है। ये देखकर वांगजी कहता है, शिन यहीं पास है, तुम ऐसी हरकत मत किया करो। ये सुनकर विंग कहता है, वो सिर्फ 7 मंथ का है, उसे ये सब समझ नहीं आएगा। विंग की बात सुनकर वांगजी हूँ में रिप्लाई करता है। अब रात का सीन। विंग और वांगजी रूम में थे। 1 घंटे के बाद विंग सो गया था। वहीं वांगजी शीन का टेक केयर कर रहा था। शीन का अभी सोने का टाइम ही नहीं है। वांगजी शीन से कहता है, तुम मुझे हर रोज बॉदर करते हो, तुम सो क्यों नहीं जाते? तुम्हारे कारण देखो मैं सो नहीं पाता विंग के साथ इस टाइम। ये बोलकर वो शीन को डांट लगा रहा था। वहीं शीन स्माइल करते हुए वांगजी को देखता है। वांगजी शीन के साथ खेल रहा था। वहीं शीन वांगजी के हाथों को टाइटली पकड़ लेता है, जिसे देखकर वांगजी कहता है, ओह तो तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो। ये बोलकर वो शीन के साथ खेल रहा था। वांगजी कहता है, तुम तो मेरे वेपन को भी बहुत अच्छे से अपने हाथों में पकड़ सकते हो। ये बोलकर वांगजी अपने वेपन को अपने हाथ में ले लेता है और वो शीन को दिखाने लग गया। शीन भी उस वेपन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो बहुत ज़्यादा भारी था। वांगजी उसे देखते हुए बोलता है, तुम इसे पकड़ नहीं सकते क्योंकि तुम एक बच्चे हो। तुम इसके साथ खेल नहीं सकते क्योंकि ये वेपन है और तुम एक दिन इससे किसी को भी खत्म कर सकते हो। एक दिन तुम्हारे पास भी तुम्हारा वेपन होगा। ये बोलकर वो अपने वेपन को एक तरफ रख देता है, जिसे देखकर शीन बहुत ज़्यादा ही रोने लग गया था। वांगजी विंग के पास जाता है। फिर वांगजी शीन को विंग का बेस्ट फीडिंग करवाता है और फिर शीन इमीडिएटली सो गया था। फिर वांगजी विंग और शीन को क्लीन करता है और फिर वो शीन को विंग के पास ही सुला देता है। वांगजी विंग के चेस्ट की तरफ ही देख रहा था। वो विंग के ब्रेस्ट को देखता है और फिर हल्का सा वहाँ पर शक करने लगा। वांगजी को वो अच्छा लगता है और फिर वो वहाँ पर और भी ज़्यादा शक करने लगा और फिर वो वहाँ पर हल्का सा बैठ भी कर देता है, जिससे विंग ने एक मौन कर दी और वो अपनी आंखें खोल लेता है। विंग को एहसास होता है कि ये लिप्स शीन को तो नहीं है, क्योंकि शीन के तो मुंह छोटे छोटे हैं, उसकी माउथ भी छोटे हैं, पर इस ये कौन है जिसके माउथ इतने बड़े हैं? ये सोचकर विंग देखता है कि ये तो वांगजी है। ये देखकर विंग शॉक हो गया था और वांगजी को जल्दी से अपने आप से दूर कर देता है। वांगजी उसे देखता है और फिर विंग उसको देखते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? ये सुनकर वांगजी कहता है, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर विंग कहता है, ये तुम्हारे लिए नहीं है वांगजी। पर वांगजी कहता है, पर मुझे भूख लगी है। ये सुन विंग कहता है, लायर तुम झूठे हो। ये सुनकर वांगजी पाउट बना लेता है और फिर उसे किस करने लगा। विंग उसके किस को रिस्पॉन्स नहीं करता और उससे अलग करते हुए कहता है, वांगजी प्लीज़ मुझे नींद आ रही है। ये बोलकर वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांगजी भी कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो उसे कडल करके सो गया था। अब हमें हेवन का सीन दिखाया जाता है। सी चैन एक एंजल से पूछता है, काय कहाँ है? वो अभी आया क्यों नहीं यहाँ पर? ये सुनकर वो एंजल कहता है, लीडर हमने उसे बहुत ढूंढने का ट्राई किया, पर हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हम उसे ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं, पर वो कहीं गायब हो गया है। हम बहुत दिनों से उसे ढूंढ रहे हैं, यहाँ तक कि हमने विंग और शाओ शिनचैन के बारे में भी पता किया, पर उन तीनों का ही कोई इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रहा है। पर हम उसे सर्च कर रहे हैं। ये सुनकर शिनचैन अपने माइंड में सोचता है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वो भविष्यवाणी अब सच होने वाली है कि वांगजी मुझे किल करेगा कोई भी टाइम।
कोई भी टाइम, एनी टाइम वो मुझे किल कर सकता है। ये बोलकर वो अपने माइंड में सोच रहा था कि तभी एक एंजल उसे कहता है, आप टेंशन में हो क्या? ये सुनकर शीजन कहता है, नहीं मैं टेंशन नहीं हूँ, मैं किसी से भी नहीं डरता। ये बोलकर वो उन लोगों को देखता है। हमें वांगजी के प्लेस को दिखाया जाता है। मॉर्निंग, शाओ शिनचैन और विंग गार्डन में बैठे हुए थे। 3 घंटे से वो वहीं पर बैठे हुए थे। शाओ शिनचैन विंग को कहीं जाने ही नहीं दे रहा था, वो विंग को अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। विंग उसे इरिटेट होते हुए कहता है, शाओ शिनचैन ये क्या है, मुझे अंदर जाना होगा। ये सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, तुम यहीं पर रुको ना कुछ टाइम के लिए। ये सुनकर विंग कहता है, बट क्यों, अभी क्यों, मुझे अंदर जाना है। ये सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, प्लीज़ 1 घंटा और प्लीज़ वेट कर लो। ये सुनकर विंग कहता है, ओके सिर्फ 1 घंटा ना, मैं यहाँ पर रहूँगा, उसके बाद मैं अंदर जाऊँगा। वहीं पीछे से काय सब कुछ नोटिस कर रहा था। अब हम 1 घंटे के बाद देखते हैं, शाओ शिनचैन और विंग प्लेस के अंदर पैलेस के अंदर जाते हैं। वहाँ पर डार्क था, कोई भी लाइट वहाँ नहीं था। जिसे देखकर विंग कहता है, यहाँ लाइट क्यों नहीं है? ये सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, चलो हम अंदर रूम में जाते हैं। ये बोलकर वो दोनों अंदर विंग के रूम की तरफ जाते हैं। विंग अपने रूम में एक कपड़े को देखता है जो उसके बेड पे रखा हुआ था। तभी शाओ शिनचैन कहता है, विंग इसे पहन लो और हॉल में आ जाना। ये सुनकर विंग इरिटेट होते हुए कहता है, पर क्यों? पर शाओ शिनचैन कहता है, मैंने जो कहा तुम करो ना, तुम क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? ये बोलकर वो जल्दी से चला गया था। वहीं विंग कपड़े चेंज करता है। वो अपने आप को देखता है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमारे शिनचैन सीधा अपने रूम में जाते हैं। शुयांग उसके लिए वेट कर रहा था, उसके पास एक कपड़ा था। वो कहता है, जल्दी से तुम रेडी हो जाओ, हम लोग तुम्हारा वेट करें, ओके? ये सुनकर शाओ शिनचैन अपना सर नोट करता है और फिर वो भी चेंज करने के लिए चला गया था। 10 मिनट के बाद वो भी ड्रेस करके वापस आता है। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और फिर उसे देखकर शुयांग कहता है, वाओ तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो। ये सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, तुम बकवास करना बंद करो। ये सुनकर शुयांग उसके पास आता है, उसके वेस्ट को पकड़ के बोलता है, नहीं मैं झूठा नहीं हूँ, तुम सच में बहुत अच्छे दिख रहे हो। ये बोलकर वो उसे किस करता है और फिर वो लोग बाहर आते हैं, हॉल की तरफ जाते। विंग भी उन लोगों के पीछे पीछे आता है। हॉल पूरी तरह से डार्क था। सडनली वहाँ पर बहुत अच्छे से लाइट को ऑन किया जाता है। विंग तो उस जगह को देखकर बहुत ज़्यादा मिसमराइज हो गया था, क्योंकि वो जगह सच में बहुत अच्छी दिख रही थी। सारे गोस्ट उस हॉल में थे, सारे लोग फैंसी ड्रेस पहने हुए थे। वहीं काय भी इस पार्टी को अटेंड किया हुआ था। हाँ, पार्टी चल रही थी। विंग कहता है, वाओ। ये बोलकर वो सबको देख रहा था कि तभी वहाँ पर वांगजी आता है। वांगजी भी बहुत अच्छा दिख रहा था। फिर वांगजी उसके पास आता है और फिर वो उसे एक गिफ्ट देते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे विंग। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वहीं विंग सबको देखता है और सब लोग उसे हैप्पी बर्थडे विश करने लगे। विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करता है और वो वांगजी को गले लगाते हुए कहता है, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? ये सुनकर वांगजी कहता है, शाओ शिनचैन ने मुझे बताया था और हमने डिसाइड किया कि तुम्हारे बर्थडे को हम मनाएंगे। अब तुम 1046 साल के हो गए हो। ये सुनकर विंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं इतने साल का हो गया हूँ। ये बोलते हुए वो मुस्कुराता है और वो सीन को देखता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल से ड्रेस को पहना हुआ था, जिसे शीन को एक लेडी घोस्ट ने पकड़ा हुआ था। जिसे देखकर विंग उसके पास जाता है और वो उसे अपने हाथ में ले लेता है। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा और फिर बाय बाय।